नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपने करना क्या है, चाहे वो आपको कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो, आईबीएस हो, पेट के लिए कोई भी समस्या है तो सिंपल क्या करना है, आपने पैरों को ऊपर की तरफ मोड़कर पेट को क्लॉकवाइज करना है। और क्लॉकवाइज करने के बाद में ये सेल्फ करना है, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मूवमेंट लानी है। ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले पेट को क्लॉकवाइज करना है, यानी कि आपने इंटेस्टाइन को मूवमेंट देनी है, और उसके बाद पैरों को ऊपर नीचे करना है, जिससे कि पेट के मांसपेशियों में मूवमेंट आए, यानी कि वहां पर सर्कुलेशन आए, जिससे कि वहां पर खिंचाव पड़े। करना क्या है, दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए, पहले मोड़ के रखिए। अब यहां से जो आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, नाभि के चारों तरफ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है। उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती हैं, जो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती हैं, और इस हिस्से को हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। यही लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से मुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। इस तरीके से यही इंटेस्टाइन आपकी नीचे की तरफ जाती है, इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और यहां पर आकर ये सिग्मोइड कोलोन यहां मुड़ जाता है। सिग्मोइड कोलोन का रेक्टम का एरिया आता है, रेक्टम में आपका मोशन इकट्ठा होता है और एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। अब जैसे जैसे मैंने जो बताया है, इसी तरीके से आपने क्लॉकवाइज करना है। कैसे, यहां से आपका मोशन पहले लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है, यहां से ट्रांसवर्स कोलोन की तरफ आ रहा है, यहां से डिसेंडिंग कोलोन की तरफ आ रहा है, यहां से सिग्मोइड कोलोन, यहां से रेक्टम, बस यहां लाकर छोड़ देना है। दोबारा से फिर इसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज करनी है। यहां से लेकर यहां तक आने में आपको 1 मिनट का समय लगना चाहिए। जब आप इस तरीके से हल्के हल्के क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे नीचे की तरफ आपको सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम। तो इस तरीके से 3 बार आपने पूरा अपने आप ही, आप लेटे हुए अपने आप हाथ से कर सकते हैं। इस तरीके से मोशन को आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से लेट कर करना है, ताकि आपका पेट बिल्कुल मुलायम हो सके। इसके बाद में आपने क्या करना है, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये मूवमेंट आपने देखनी है। अब आप देखिए, इसको महसूस करेंगे तो जब ये ऊपर मोड़ते हैं तो पेट को पिचकता है, फिर ये फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, ये फिर फैलता है। तो ये प्रोसेस आपके पेट की मांसपेशियों को स्टिमुलेट करने का तरीका है। जब पेट की मांसपेशियां आपकी स्टिमुलेट होंगी तो पेट के दायरे में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब काम करना शुरू कर देते हैं, और आपको पेट की समस्या का समाधान मिलने लग जाता है। 21 दिन लगातार करिए, 21 दिन लगातार करिए, और अपने फीडबैक को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको कैसा महसूस हुआ। आपके फीडबैक से हमें ये 100% पता है कि ये पॉजिटिव आपको समझ आएगा और आपकी बीमारियों में समाधान करेगा। ये जो प्रोसेस 21 दिन करने के बाद में, जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो जाए तब तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट देखना है तो 21 दिन की प्रोसेस में जरूर पार्टिसिपेट करना है। 21 दिन से पहले आप इसको बंद नहीं करेंगे, और लगातार करना है, कोई भी दिन नहीं छोड़ना है। अगर आपने दिन छोड़ दिया तो वहीं से आपको 21 दिन का फिर से शुरुआत करनी है। तो इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते हैं, जिससे कि आपको हेल्थ के बारे में, अपने बारे में नई नई जानकारी मिले, और छोटे छोटे टिप्स आप घर बैठ के अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ये सब पता लगता है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।